बाघ की सवारी। जनवरी 1932 में प्रभात रंजन को ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल में भर्ती करवाया गया। सचिंद्र नाथ मारिक उनसे 2 वर्ष छोटे थे, पड़ोस में ही रहते थे। प्रभात रंजन जब 10 वर्ष के थे तो उन्होंने उनसे जुड़ी एक अत्यंत रहस्यमय घटना को अपनी आंखों से देखा था। एक मुलाकात के दौरान उस घटना को याद करते हुए उन्होंने बतलाया, हम सभी पास पड़ोस के लड़के शाम के समय पोलो ग्राउंड में खेलने के लिए जाया करते थे। बुबुदा भी हमारे साथ जाते थे, लेकिन जब हम खेल रहे होते तो वे बीच में ही कहीं गायब हो जाते थे। गोधुली बेला में जब हम लोग घर लौटते तो पता नहीं कहां से आकर वे हम लोगों के साथ सम्मिलित हो जाते थे। पहले तो हमें वह सब अस्वाभाविक नहीं लगा, लेकिन जब वह घटना नियमित रूप से होने लगी तो हमें आश्चर्य हुआ। हम सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्यों होता था। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरी बात को टाल दिया, जिससे मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। इसीलिए मैंने और 2 अन्य मित्रों ने गुप्त रूप से उनकी निगरानी करने का फैसला किया। दूसरे दिन खेल के मैदान में पहुंचने के बाद जब हम लोग खेल रहे थे तो हमने देखा कि बुबुदा अचानक गायब हो गए थे। आसपास नजर दौड़ाई तो हमने उन्हें जल विभाग के पास से होते हुए डेथ वैली के नाम से विख्यात मौत की घाटी की ओर जाते हुए देखा। खेल बंद करके हम लोग कुछ दूर रहकर चुपचाप उनका पीछा करने लगे। जब हमने उन्हें उस डरावनी घाटी के जंगल में घुसते हुए देखा तो हमें घोर आश्चर्य हुआ। हम लोगों में इतना साहस नहीं था कि हम उनका और अधिक पीछा कर सके, क्योंकि हमने वहां के बारे में कई भयावह कहानियां सुन रखी थी। लोगों का मानना था वहां कई खूंखार जंगली जानवर घूमते रहते थे। लोगों को यह विश्वास था कि वहां भूत प्रेतों का भी डेरा था। इसलिए हम लोग कुछ दूरी पर ठहर कर उनकी प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि हम लोगों को मालूम था कि अंधकार होने से पहले वे लौट आएंगे। हमें उनकी सुरक्षा की भी चिंता हो रही थी। अंधेरा जब बढ़ने लगा तो हमारी बेचैनी भी बढ़ने लगी। अंधकार घना होता जा रहा था और बुबुदा का कोई अता पता नहीं था। हम लोगों की व्याकुलता अपनी चरम सीमा पर थी और फिर अचानक हम लोगों ने जो दृश्य देखा उसे देखकर हम सभी हतप्रभ रह गए। जंगली झाड़ी के पास बुबुदा को हमने बाघ की सवारी करते हुए देखा। बाघ जंगल के किनारे तक आया। बुबुदा उतर गए। उन्होंने बाघ की पीठ थपथपाई और फिर बाघ जंगल की तरफ जाकर गायब हो गया। हमारे नजदीक आकर बुबुदा ने हम लोगों से पूछा कि हम लोग वहां क्या कर रहे थे। हम लोग खुद पर नियंत्रण नहीं रख सके और उनसे कहा कि हम लोगों ने वही देखा जो उन्होंने किया था। तुमने क्या देखा? उन्होंने पूछा। हमने तुम्हें बाघ पर सवार देखा। हम तुम्हारी माँ को बतलाएंगे। आज तुमको कठोर डांट पड़ेगी। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? मैं और बाघ की सवारी? तुम्हारी इस मनगढ़ंत कहानी पर कौन विश्वास करेगा? डांट मुझे नहीं बल्कि तुम लोगों को पड़ेगी। हमने सब देखा है, तुम हमें झुठला नहीं सकते। घर पहुंचते ही हम लोगों ने उस अविश्वसनीय घटना के बारे में अपने माता पिता को बताया और कहा कि हमने बुबुदा को बाघ की सवारी करते देखा था। किसी ने हमारा विश्वास नहीं किया और ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए हमारा ही उपहास उड़ाया, लेकिन हम खुद को रोक नहीं सके। हम लोग बुबुदा की माँ से मिले और जो कुछ हमने देखा था वह उन्हें कह सुनाया। उन्होंने भी हमारा विश्वास नहीं किया। फिर भी हमारी कहानी को परखने के लिए उन्होंने बुबुदा को बुलाया। उन्होंने माँ से कहा, माँ, तुमने इस तरह की मनगढ़ंत कहानी पर कैसे विश्वास कर लिया? आज हम लोग खेल रहे थे तो इन लोगों का मुझसे झगड़ा हो गया था, इसलिए
बदले की भावना से यह लोग ऐसी कहानी बना रहे हैं। बुबुदा की माँ ने भी हम लोगों को डांटा। तुम लोग शरारती हो, आपस में झगड़ा करते हो। बुबू के बारे में ऐसा झूठ बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आती? हम लोगों ने उन्हें विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की और कहा कि हम सच कह रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में आकर हमसे पूछा, क्या कोई बाघ की सवारी कर सकता है? तुम लोग क्या समझते हो? क्या मैं तुम्हारी परियों जैसी काल्पनिक कहानी पर विश्वास कर लूंगी? बाद में हमने वह घटना कई लोगों को सुनाई, लेकिन किसी ने भी हमारा विश्वास नहीं किया। दूसरे दिन बुबुदा ने मुझसे कहा, क्यों सचिंद्र, क्या किसी ने तुम्हारा विश्वास किया? मेरे बदले क्या तुम्हें डांट नहीं पड़ी? इस घटना की चर्चा किसी से नहीं करना, कोई इसका विश्वास नहीं करेगा। बाद में जब भी बुबुदा की याद आती तो मुझे आश्चर्य होता और मैं सोचता, क्या कोई बाघ की सवारी कर सकता है? उस घटना के बाद बुबुदा ने हम लोगों के साथ पोलो ग्राउंड में जाना बंद कर दिया। कई दिनों के बाद मैंने उन्हें डेथ वैली और झील के आसपास जाते हुए देखा। वह ऐसी भयानक जगह थी जहां लोग जाने से, विशेषकर सूर्यास्त के समय जाने से डरते थे। मैंने उन्हें कई बार वहां जाते देखा। मुझे उन भयावह स्थानों से डर लगता था, इसीलिए मैंने उनका पीछा करने का साहस नहीं किया। मुझे हमेशा हैरानी होती थी कि इतनी कम उम्र में बुबुदा में इतनी निडरता कहाँ से आ गई थी। कुछ बरसों के बाद मैंने खड़गपुर पहाड़ी पर रहने वाली एक महिला तांत्रिक के बारे में सुना। लोगों का दावा था कि उसने अपनी तांत्रिक शक्ति से एक बाघ को पालतू बना लिया था। मैंने सोचा कि बुबुदा शायद जंगल में उसी महिला से मिलने गए थे। यह तो मुझे कई वर्षों के बाद पता चला कि हमारे बुबुदा ही महान आध्यात्मिक गुरु आनंद मूर्ति थे। और जब मैंने उनके बचपन की अनोखी घटनाओं और वयस्क होने पर उनकी उच्च स्तरीय आध्यात्मिक प्रतिष्ठा के बीच तारतम्य मिलाया तो मुझे उनके किशोरावस्था का रहस्यमय व्यवहार समझ में आ गया। सचिंद्र वाली घटना के कुछ महीने के बाद एक लकड़हारा लक्ष्मी नारायण से मिलने आया। उसके पास भी वही अद्भुत सूचना थी। उसने उन्हें बताया कि उसने प्रभात को बाघ की सवारी करते हुए देखा था। लक्ष्मी नारायण उसके परिवार का मुफ्त इलाज करते थे, इसीलिए वह उनका बहुत सम्मान करता था। लक्ष्मी नारायण ने लकड़हारे की बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने जोर देकर उस घटना के सच होने का दावा किया तो लक्ष्मी नारायण छोटा सा दिया लेकर उनके कमरे के अंदर बुबू को देखने के लिए गए। घर के अंदर अंधकार था। दीपक की टिमटिमाती रोशनी में बड़ी मुश्किल से वे थोड़ा कुछ देख पा रहे थे। अंधकार में चलते हुए जब वे आगे बढ़े तो फर्श पर पड़ी किसी चीज पर उनका पैर पड़ा। वे अपना संतुलन खो बैठे। परिणाम स्वरूप दीपक उनके हाथ से गिर पड़ा। फिर उन्होंने बुबू की आवाज सुनी जो उस समय साधना कर रहा था। दीपक बुबू की दाहिनी जांघ पर गिरा था, जिसकी वजह से उसकी जांघ झुलस गई थी। घर में बेटे की उपस्थिति से आश्वस्त होकर लक्ष्मी नारायण बाहर आए और लकड़हारे से कहा कि उसे निश्चित रूप से कोई गलतफहमी हुई थी, क्योंकि उनका बेटा घर में साधना कर रहा था। लकड़हारा उनकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। आश्चर्य में डूबकर लौटते समय वह सोच रहा था, उसने जो देखा क्या वह मात्र कल्पना थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने जो देखा वह पूरी तरह सच था। लेकिन लक्ष्मी नारायण ने जो कहा और उसने जो देखा, वह बेचारा उन दोनों घटनाओं के रहस्य को सुलझा नहीं सका। कई वर्षों के बाद प्रभात रंजन ने अपने शिष्यों से उस पूरी घटना का उल्लेख किया और झुलसने के निशान को भी दिखलाया।